दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। भारत की ओर से पूरी दुनिया में, और ये जो 20वीं 21वीं सदी चल रही है, और वैसे देखा जाए तो आज तक के इतिहास में पहले एक, उनको दार्शनिक कह लो, उनको संत कह लो, मैं तो कहता हूँ उनको भगवान भी कह लो, हुए हैं आचार्य रजनीश यानी ओशो। उनके जीवन का एक ही मकसद था कि पूरी मानवता बुद्धत्व को उपलब्ध हो, पूरी मानवता बुद्धत्व को प्राप्त करे, प्रत्येक मनुष्य आनंद से भरे, प्रत्येक मनुष्य खुशियों से भरे, प्रत्येक मनुष्य परम स्वास्थ्य को प्राप्त हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी दुनिया के लिए लगाया। लेकिन जब वो पहली बार अमेरिका में गए, तो जब अमेरिका के लोगों ने उनको सुना, उनको देखा, उनको समझा, उनको विचारा, तो तकरीबन 56,000 एकड़ के करीब ज़मीन उनको दान में दी और उनका एक राज्य बनाया। और उस राज्य के अंदर अमेरिका सरकार ने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, ऐसी लाइब्रेरी दुनिया की जिसके ऊपर किसी परमाणु का भी कोई भी अटैक नहीं हो सकता, वो किसी परमाणु से भी नष्ट नहीं हो सकती, चाहे दुनिया नष्ट हो जाए लेकिन वो लाइब्रेरी कभी नष्ट नहीं हो सकती। इतना बड़ा उनकी पुस्तकों के लिए और उनके खजाने के लिए जो है इकट्ठा किया उन्होंने। पूरा का पूरा लिटरेचर जो है उस लाइब्रेरी के अंदर आज उपलब्ध है। और अमेरिका के बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विचारक वहाँ जाकर के पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर आज तक सरकार ने उनके लिटरेचर के ऊपर किसी को भी पीएचडी डिग्री जो है उसकी मान्यता नहीं दी। क्यों? कि हमारा भारतीय जो सरकार है, चाहे वो कोई पार्टी की हो, उससे क्या लेना देना, जो हमारा भारतीय सरकार है उसके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि कहीं भारत के लोग शिक्षित ना हो जाए। इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आप बच्चे का पूरा जीवन तो लग जाता है लेकिन उसे मिलता कुछ भी नहीं, खाक भी नहीं मिलती। इतना घटिया सिस्टम मैंने पूरी दुनिया के सिस्टम को देखा, लेकिन भारत का सिस्टम, दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे घटिया सिस्टम है। इसमें क्या है, बच्चा जब पैदा होता है, जब वो बड़ा होता है, जब वो स्कूल में जाता है, तो भारत एक ऐसा देश है जहां बच्चा स्कूल जाने से डरता है, स्कूल जाने से घबराता है। क्यों? क्योंकि उसे स्कूल बोझ लगता है। स्कूल में वो चीजें पढ़ाई जाती है जिनका कोई मतलब ही नहीं है, उसके जीवन के मतलब, उसके जीवन की चेतना के मतलब कुछ नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाए कौन? पढ़ाने वाला है कहाँ? उनके ऊपर थोपा जाता है, हर चीज थोपी जाती है। आपको हिस्ट्री पढ़नी। क्यों पढ़नी? क्या लेना देना? जो मर गया मर गया, जो हो गया हो गया। आगे क्या होने वाला है? हम स्टेप आगे की ओर रख रहे हैं, हम स्टेप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे की ओर थोड़ी बढ़ रहा है, जीवन आगे जा रहा है, जन्म से मौत की ओर जा रहा है। तो हमें मौत से कैसे जानू होना है, मौत को कैसे जानना है, मौत को कैसे समझना है, और इस जीवन को कैसे जीना है, हमें वो सिखाना जरूरी है। जो मर गया वो तो जी गया, जिसने जैसा जिया वो जी गया। इतिहास पढ़ना जरूरी है। किस लिए जरूरी है? बिना वजह की फालतू कचरा दिमाग में डालना। पढ़ने वाली कोई भी चीज स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती।
और इतनी इतनी किताबों का बोझ किस लिए? कि सिर्फ दुकानदारी चलाने के लिए, दुकानें चलती रहे, प्रिंटिंग प्रेस चलती रहे, उनसे कमीशन आता रहे, लेकिन पढ़ाई ना हो। तो दुनिया का भारत के अंदर सबसे घटिया सिस्टम है एजुकेशन का। और ऐसे लीडर हमारे दुआइयाँ देते हैं, हमें फ्री एजुकेशन करनी है, हमें फ्री जो है स्वास्थ्य देना है। कहाँ से दे दो? इतना जब आप एलोपैथी को बढ़ावा दे रहे हो तो सोचो कि स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा? एलोपैथी में स्वास्थ्य है? और ये जो सिस्टम जो पढ़ाया जा रहा है, क्या इसमें कोई जीवन है? जीवन से संबंधित कुछ बताया जा रहा है? आज बच्चा बेचारा जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो पढ़ाई को देख के वो पहले ही बीमार हो जाता है। हमारा पढ़ाई सिस्टम इतना घटिया रुग्ण है कि बच्चा जो है वो स्कूल को देखते ही बीमार हो जाता है। और जो बीमार हो गया वो देश का, समाज का, दुनिया का क्या भला करेगा? इस सिस्टम को सुधारने की, किसी देश में आप चले जाओ, बच्चे हॉस्पिटल में ऐसे, विद्यालय में, स्कूल में ऐसे जाते हैं जैसे किसी पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। वो वहाँ खुशी से जाते हैं, वो वहाँ नाचते कूदते जाते हैं, वो एक संगीत में होकर जाते हैं। और यहाँ बच्चा स्कूल में जाने से डरता है। कई मैं देखा है माँ बाप पीट पीट करके जो है वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और स्कूल का मास्टर इतना डरावना हो चुका है, वो कहता है मारने से ही बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन मैं किसी टीचर के पास बैठा था तो मैंने कहा बच्चों को आप क्यों मारते हैं? बोले मारते नहीं तो बच्चे पढ़ते नहीं। देखो, अगर मारते नहीं हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। देखो, मारने से क्या कोई बच्चा पढ़ता है? बच्चा एक बच्चा है, वो एक प्यार के लिए है, उसके अंदर प्यार है, तो उसके अंदर प्रेम का अंकुरण हो रहा है, आप उसको मारते हैं। अगर किसी, मान लो आपने कोई पौधा लगाया है और पौधे को आप मारेंगे तो क्या वो चलेगा? या उसको काटेंगे तो क्या वो चलेगा? उसको प्यार चाहिए, उसकी जड़ों को प्यार से सींचा जाए, उसकी जड़ों को प्रेम चाहिए, उसकी जड़ों को विनम्रता चाहिए, उसकी जड़ों को एक शालीनता चाहिए, ना कि मार चाहिए। स्कूल में मास्टर पीटता है, उधर किताबें बच्चे के ऊपर बोझ है, उधर हमारा स्वास्थ्य देखो, दवाइयों का बोझ है। अभी जिस बीमारी का हम इलाज करते, जैसे सेरेब्रल पाल्सी का इलाज करते, सेरेब्रल पाल्सी के लिए पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, लेकिन हमारे डॉक्टर, हमारे बड़े बड़े अदारे जैसे PGI हो गया, एम्स हो गया, जो भी बड़े बड़े अदारे हैं, अलग अलग नाम रखे हुए हैं अलग अलग शहरों में, किसी अदारे के अंदर कोई भी दवाई में इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी उन बच्चों के ऊपर दवाइयाँ थोपी जा रही है। उनको, किसी को वेलप्रिन दी जा रही है, किसी को लेविपिल दिया जा रहा है, किसी को एप्टोन दिया जा रहा है। सिर्फ कंपनियों से डॉक्टरों को कमीशन आता है और उस कमीशन के तहत उनको मजबूरन वो दवाइयाँ बेचनी पड़ रही है और बच्चों को दी जा रही है। बच्चे का सत्यानाश हो रहा है। वही बच्चा योग एंड नेचुरोपैथी से ठीक हो सकता है, लेकिन उसको दवाइयाँ दे दे करके उसके अंदर के सारे सिस्टम को जलाया जा रहा है, साड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। ये हमारे दोनों के दोनों सिस्टम फेलियर है और दुनिया के सबसे, मैं तो कहूँ, घटिया से घटिया है। जब तक इनको नहीं सुधारा जाएगा तब तक इस देश का कल्याण होगा ही नहीं, और ये कल्याण कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये कैंसर की बीमारी की तरह है। हमारे नेता, हमारे बाबा लोग ये देश को कैंसर की बीमारी की तरह चिपके हुए हैं। ये आप भी मरेंगे और पूरे देश को ख़त्म करने के बाद ही श्वास लेंगे, तब तक ये सुधरेंगे।